कहते हैं राजनीति में जो आज होता है वो कल के लिए किया जाता है। तो राजस्थान के राजपथ पर आज एक बड़ी तस्वीर दिखी। सरकार गठन के बाद 3 साल बाद अशोक गहलोत की नई टीम ने शपथ ली और इस शपथ को 2023 के लिए विजय पथ के तौर पर देखा गया। इस शपथ ग्रहण में कई चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो यह कि पायलट खेमे से 4 मंत्री बनाए गए हैं, 3 महिला मंत्री और 4 मंत्री आदिवासी समाज से हैं। यानी 2023 के चुनाव से पहले आलाकमान ने एक बार फिर से आपसी गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इसलिए ताल ठोक के हम ये पूछ रहे हैं कि नई कैबिनेट से कांग्रेस की कलह खत्म हो गई है क्या? 2023 तक गहलोत की कुर्सी अब सेफ हो गई है? तीसरा, बड़ी बात यह कि सचिन पायलट की अब राजस्थान में भूमिका क्या होगी? वहीं क्या कांग्रेस पायलट और गहलोत के बीच अब शक्ति संतुलन में कामयाब रही है, जब अशोक गहलोत कहते हैं कि 2023 का आगे से यहां से रास्ता तैयार किया जाएगा? हमारे साथ जो मेहमान हैं चर्चा की शुरुआत के लिए, लेकिन उससे पहले राजस्थान में नए मंत्रियों ने शपथ जरूर ले ली, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। और सवाल क्या है उससे पहले आज की चर्चा क्यों है ये देखते हैं। अनेकों बार इस बात को कहा जाता है। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय मैं अध्यक्ष था और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है 3 साल होने जा रहे हैं, कब से ही सुन रहे हैं कैबिनेट रिशफल, और चूंकि ये 2 खेमों में बटी हुई सरकार है इसलिए कैबिनेट रिशफल में इतना समय लगा है। बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। दलितों को आगे बढ़ाने की कांग्रेस पार्टी की नीति खाली दिखाने के लिए रही है, मतलब दलितों का उत्थान करने के लिए, दलित पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए, दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने के लिए कांग्रेस पार्टी असफल रही। 4 मंत्री किए, उनको हमारी बधाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए काम नहीं करती है। अमित गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ गजेंद्र सांकला है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ शंभुनाथ शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले गजेंद्र सांकला जी, क्या यहां से मान लिया जाए जो कि कह रहे हैं अशोक गहलोत की अब किसी तरीके की कोई गुटबाजी, खेमेबाजी, किसी का रूठना, किसी का मनाना कुछ नहीं होगा, अब यहां से सरकार काम करेगी और फिर उसके बाद चुनाव लड़ेगी? सचिन जी, राजनीति के अंदर एक बहुत बड़े लोगों का समूह होता है और उन समूह मिलकर के काम करता है, और जब काम करते हैं तो काम करते वक्त आदमी की सोच के अंदर, कार्यशैली के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होता है। ये केवल कांग्रेस में नहीं, ये सभी राजनीतिक दलों की ये स्थिति है। और 2018 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ, सब नेताओं ने मिल करके और कांग्रेस के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करके चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़के राजस्थान की जनता ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस की सरकार बनी। अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर इतना बड़ा संकट कोविड काल आया, पूरे देश ने राजस्थान के मॉडल्स को कोविड काल के रूप में अपनाया और यहां की जनता को राहत देने की सरकार ने पूरी कोशिश की, जिस पर काफी हद तक वो सफल हो सकी। उसके बाद में जनहित के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार प्रभावी तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर लोगों को मदद मिले, लोगों को उसका पूरा सरकार की योजनाओं का फायदा मिले, इसके ऊपर ग्राउंड लेवल पर पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। और उसका परिणाम यह कि लगातार 3 बार राजस्थान के अंदर उपचुनाव हुआ, राजस्थान की जनता ने भारी बहुमत के साथ कांग्रेस को उपचुनाव के अंदर जिताया। ये इतिहास के अंदर 45 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसी सरकार है जिसके कार्यकाल में 3 उपचुनाव हुए और तीनों उपचुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस जीती, और अब की बार तो ये स्थिति हुई बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पर, और यहां तक कि जमानत तक। वो कहने में क्या जाता है, मैं तो कह रहा हूं हर पार्टी के, ये तो आपके भीतर का मसला, ठीक है। आप अगर कोई भीतर कुछ भी था, अगर आपने कहा कि 4 लोग होते हैं, 4 के भीतर भी कुछ होता है और उसको सॉल्व कर लिया जाता है, मैंने कहने में क्या जाता है? मुझे बात बताइए ना, आपको मालूम है सचिन पायलट नाराज रहते थे, कहां वो दिल्ली आ जाते थे, आधा वक्त कहां थे,
2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, उन्होंने सचिन ओपन जी, इंटरव्यू तक दिया कि मेरे वायदे तक पूरे नहीं किए गए। आप खुल के कहिए ना, हाँ थी अगर कोई खेमेबाजी तो अब खत्म हो गई। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, मैं एकदम खुल के बात कहने वालों लोगों में से हूं। सचिन पायलट हमारे कांग्रेस के बहुत प्रभावी नेता हैं। उनके नेतृत्व के अंदर 5 साल तक पिछले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके नेतृत्व के अंदर तमाम हम कांग्रेस के साथियों ने मिलकर के संघर्ष किया है और इस भारतीय जनता पार्टी के जो अकर्मण्य सरकार राजस्थान के अंदर थी उसको हटाने के अंदर बहुत प्रभावी भूमिका कांग्रेस के तमाम साथियों को उनके नेतृत्व में रही है। समय समय पर वो राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए आगाह करते रहते हैं कि जिन लोगों ने मिल करके कांग्रेस के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस के राज लाने के अंदर जनता सड़क से लेकर के और विधानसभा तक कांग्रेस जिस तरह से संघर्षरत रही, उन लोगों को गाए बगाए सरकार के अंदर मौका मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके बाद उठाना लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर हित में। खैर मैं उस प्रश्न पर बाद में जाऊंगा कि सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी, क्या 2023 में चेहरा बनाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं सर, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अमित गोयल, ये तो इनका इंटरनल मामला है ना भाई, ये रीशफल करें या पूरी कैबिनेट ही बदल दें, इनका इंटरनल मामला। आपको क्यों लग रहा है कि इतनी खेमेबाजी है, काम नहीं कर पा रही सरकार या फिर दलित विरोधी सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सचिन भाई कि जो हमारे मित्र साखला जी ने कहा 2018 में जब ये चुनाव हुआ, उससे पहले से गहलोत साहब और सचिन जी की लगातार पब्लिक डोमेन के अंदर लड़ाई सामने आ गई थी। मुख्यमंत्री जी जो अभी अशोक गहलोत साहब है, वो बार बार ये कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो उसके आसपास के लोग इसे समझा देते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वो लड़ाई उस समय से लेके अब तक 3 साल से लगातार चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये रिशफल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, 14 महीने से रिशफल अटका हुआ था। आपने देखा जो सचिन पायलट जी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये नकारा है, ये निकम्मा है, ये कोई काम का नहीं है, तो उस दौर को 14 महीने हो गए। और इन 14 महीने की बात ही नहीं, इस लगातार इन 3 साल के अंदर इनकी रस्साकशी का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है वो राजस्थान की जनता को हुआ है। आप ये देखिए, जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने राजस्थान की जनता से वादा किया। हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उस समय राजस्थान में आए, मुख्यमंत्री जी ने बार बार वादा किया हमारी सरकार अगर बनेगी 10 दिन में राजस्थान किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार को हम 3500 रुपए भत्ता देंगे। आज 3 साल की सरकार निकल गई, क्या हुआ उन बातों का? पूरे भारत में हमारा राजस्थान दलित अपराधों में नंबर 1, महिला अपराधों में नंबर 1, 6 महीने की बिटिया से लेके 70 साल तक की बूढ़ी माँ भी सुरक्षित इस राज्य के अंदर नहीं है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक कहीं हुए तो राजस्थान में हुए हैं, दलितों पर अत्याचार हुए तो राजस्थान में हुए हैं। पूरे भारत में बेरोजगारी में नंबर 1 है राजस्थान, सबसे महंगा पेट्रोल यहाँ पर है, सबसे महंगी बिजली यहाँ पर है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। आप ये देखिए, अभी तक धीरे धीरे इन्होंने 9 बार में 2 रुपए 92 पैसे पर यूनिट की बिजली बढ़ाई, 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्थान की जनता की जेब से निकाल लिया। और आज मैं पहली बार जीवन में, जब राजनीतिक जीवन में देखता हूं, अशोक गहलोत पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जब सचिन पायलट के लिए उन्होंने कहा कि नकारा है, निकम्मा है, तब भी वो पीसीसी चीफ थे। और 4 दिन पहले राजस्थान में क्या हुआ? 4 दिन पहले राजस्थान के अंदर शिक्षकों का एक सम्मान समारोह था जिसमें मुख्यमंत्री जी इनवाइट थे। मुख्यमंत्री जी ने उन शिक्षकों से पूछा, सम्मानित शिक्षकों से पूछा कि भाई आपको राजस्थान में तबादले के लिए पैसे देने तो नहीं पड़ते ना? सारे शिक्षकों ने एक स्वर में कहा शिक्षा मंत्री जी के सामने, जो पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, हाँ साहब हमको पैसे देने पड़ते हैं तबादला करने के लिए। मतलब अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार अपने जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं उनको सार्वजनिक रूप से जलील करते रहे हैं। और दूसरी बात आप ये देखिए, राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार की ऐसी स्थिति है कि राजस्थान सरकार के आज जो कैबिनेट रिशफल हुई है, बहुत सारे विधायक आज इस कैबिनेट रिशफल में शामिल नहीं हुए। कारण ये कि उनके अंदर नाराजगी है। दूसरी बात, राजस्थान के एक मंत्री है प्रमोद जैन भाया, और कांग्रेस के एक विधायक है भरत सिंह जी, जो पहले मंत्री भी रहे हुए हैं, काफी सीनियर विधायक हैं। वो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं, बार बार सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं कि राजस्थान का सबसे भ्रष्ट मंत्री कोई है तो प्रमोद जैन भाया है। ये अवैध माइनिंग कर रहा है, ये चौथ वसूली कर रहा है, इसने अपने रिश्तेदारों के नाम से माइनिंग अलॉट की है। और उन्होंने बाकायदा पत्र लिख के आत्महत्या करने तक की धमकी दी है। लेकिन आज वो फिर इस रिशफल में कैबिनेट मंत्री हैं। आज कांग्रेस ने जाहिदा जी को अपने राज्य मंत्री की नियुक्ति दी है। कांग्रेस के एक विधायक हैं वाजिब अली नगर से आते हैं, वो कहते हैं जाहिदा पूरे के पूरे सारे तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, वसूली करती है। तो फिर तो 2023 की राह आपके लिए तो बिल्कुल आसान ही है। फिर वो क्यों उपचुनाव जीतते चले आ रहे हैं? एक सेकंड सर, शंभुनाथ शुक्ला जी, आपका समीकरण क्या कहता है कि यहां पर सब कुछ ठीक कर लिया, जैसा कि सचिन पायलट कह रहे हैं कि एक खेमे की दूसरे खेमे की, या कोई कमान की आला कमान की, सब जो है बिल्कुल सब ठीक हो गया है,
या फिर आपको लगता है कि ऊपर से लीपा पोती हुई है, अंदर खाते अब भी जो है कहीं ना कहीं आग धधक रही है? देखिए, पंजाब और राजस्थान दोनों को रखिए। पंजाब के संदर्भ में देखिए, जहां पंजाब में मुख्यमंत्री को बदला गया और उसके बाद एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस तुलना में देखिए तो अशोक गहलोत तो ताकतवर साबित हुए कि जो उनके अपोनेंट थे, जैसे वहां सिद्धू को तो ताकत मिली, यहाँ सचिन पायलट एक तरह से कमजोर पड़ गए और अशोक गहलोत की चली। वो न सिर्फ अपनी गद्दी बचाए रहे, बल्कि उनके जो मंत्री हुए वो भी उनके अनुकूल ही बने हैं। कोई ऐसा नहीं है अशोक गहलोत के, उनके राजेश पायलट के लोग, सचिन पायलट के लोग बहुत ज्यादा आए हुए। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने मोहरों के नीचे सही सलामत बनाए हुए हैं, जिस तरह से पंजाब में अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा था। इसके अलावा जो दलित चेहरे की बात है, वहां तो दलित मुख्यमंत्री बनाया गया, यहाँ सिर्फ 4 दलित कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए और कोई नहीं बनाया गया। तो इस तरह देखा जाए तो ये अशोक गहलोत की तो मैं कहूंगा जीत ही हुई है कि गहलोत अपने हिसाब से चीजें फिट करने में कामयाब रहे हैं। और सचिन पायलट कहा जा रहा है कि कुछ इतने मंत्री सचिन पायलट के करीबी हैं, लेकिन वो करीबी मंत्री कब तक रहते हैं ये भी तय नहीं है। लेकिन शंभू जी एक बात बताइए, उसके बाद मैं जाऊंगा सांकला जी के पास। ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना कुछ होते हुए भी एक ऐसी नौबत तक कान पड़ी थी कि सचिन पायलट लगभग जो है वो कांग्रेस छोड़ देंगे, अपनी नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी आएंगे, तमाम चीजें तक हो गई थी कि उनके खेमे को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है और ओपन एक लड़ाई तक हमने देखी थी। उसके बावजूद भी जो है अशोक गहलोत की ही चलती है, उसके बावजूद भी सचिन पायलट पर ऐसा दाव नहीं लगाया जाता कि 2023 में हमारा ये युवा चेहरा उसने काम किया, हम इसको लेकर के आगे चलेंगे। ऐसी क्या मजबूरी? सचिन पायलट शायद अपने ही खेमे को, एक तो सचिन पायलट की जो आइडेंटिटी है उस पर क्राइसिस आता रहा। कभी ये कहा गया कि उनकी बीजेपी से मिली भगत है, कभी ये कहा गया कि वो सिर्फ अशोक गहलोत की सीट को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी मुख्यमंत्री पद को कमजोर करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। तो इस तुलना में एक तो ये उनकी बदनामी एक तरह से हुई कि उनको बीजेपी का मुखौटा बता दिया गया कि बीजेपी के इशारे पर वो सब काम कर रहे हैं। इसलिए भी मेरे ख्याल से ये बात अपनी आला कमान तक पहुंचाने में अशोक गहलोत कामयाब रहे, और यही कारण है कि अशोक गहलोत का चेहरा भी नहीं बदला गया, यानी वहां राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बदला गया, और उनके लोग भी, यानी एक तरह से सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री के लोग ही आए हुए हैं। तो जब पंजाब से हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत को ताकत दी है, और ताकत दी है। ठीक है सांकला जी, ऐसा क्या है कि मतलब अशोक, ठीक है आपके वरिष्ठ नेता हैं, कि ऐसा क्या है कि आपको नहीं लगता कि उप मुख्यमंत्री या फिर एक ऐसे चेहरे के तौर पर हो सकते, 1 और 1 11 हो सकते थे, या अब भी कहीं ना कहीं एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से भई लगता है कांग्रेस में वैसी तस्वीर पेश की जाती रही है, और कैप्टन को तो जाने पड़ा पंजाब, हमने देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का बना बनाया, अखबारों का बना बनाया एक माहौल है कि इस तरह से नौजवान पीढ़ी को बुजुर्ग पीढ़ी आना नहीं देना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के अंदर आज भी नौजवानों की संख्या में कोई कमी नहीं है, मंत्रियों की संख्या में कमी नहीं है, और आगे आने वाले भविष्य के अंदर आप देख लो, हिंदुस्तान की कमान भी हमारे तो नौजवान साथी राहुल गांधी जी के पास रही है। तो नौजवानों को कांग्रेस आगे लाने में कभी कोताही नहीं बरतती, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी वो भी नहीं, वो तो देखो तय ऑल इंडिया लेवल पर सीडब्ल्यूसी करती, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा ये सब तय किया जाता है। ये एक प्रवक्ता के द्वारा या एक प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा तय नहीं किया जाता। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर इन बातों पर कांग्रेस अपने एसेट्स को संभाल करके रखती है और उनका समय पर उपयोग भी करती है। आज कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, थिंक टैंक है, लोगों के अंदर जनाधार है, लोगों के अंदर एक पहचान है। ऐसे व्यक्तित्व को कांग्रेस हमेशा मौका देती है, और मौका देने के लिए सीडब्ल्यूसी कमेटी बराबर इसके ऊपर चर्चा कर रही है। और दूसरी बात यह कि आज कांग्रेस की जो हमारी सेंटर की सीडब्ल्यूसी कमेटी है, उस कमेटी के द्वारा ही पूरा इस आपके मंत्रिमंडल रीशफलिंग को लेकर के पूरी मॉनिटरिंग की गई, और हमारे प्रभारी जो महासचिव हैं वो बराबर इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मॉनिटरिंग करते हुए केंद्र को बराबर फीडबैक देते हुए आज मौजूद रहे वो अजय माकन साहब, और मौजूद रह करके उनकी प्रेजेंस में सारा काम हुआ है। तो कहीं पर भी किसी को फ्री हैंड वाली बात नहीं है।
कांग्रेस एकजुट है और एक दूसरे से राय करके, एक दूसरे से मशवरा करके, बातचीत करके और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर कि इसकी आउटपुट क्या होगी और आगे आने वाले समय में लोगों के अंदर क्या भाव जाएगा, सभी लोगों का विचार, सभी लोगों की सोच, सभी लोगों की मानसिकता इस मंत्रिमंडल में शामिल होनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व इसमें दिखना चाहिए। इस बात की पूरी बारीकी से कांग्रेस की, हमारी जो प्रदेश की और ऑल इंडिया की टीम है, उन्होंने बारीकी से इसमें देख करके और ये किया है। ठीक है, अमित गोयल क्या जवाब देना चाह रहे थे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी कहूंगा, वो सिर्फ एक नौजवान को सेट करना चाहती है, वो है राहुल गांधी। और वो नौजवान है कि वो सेट नहीं हो सकता। कारण यह है कि वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। वो ईमानदारी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी अगर कॉमेडी के प्रोफेशन में होते ना तो बहुत बड़ा नाम आज की तारीख में देश में उनका होता। आप उनको कितना ही तैयार कीजिए लेकिन वो सेट नहीं हो पाएंगे। और इसके चक्कर में कांग्रेस की जो यूथ ब्रिगेड है पूरे देश में कहीं पर भी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में रही है, चाहे राजस्थान में रही है, चाहे यूपी में रही है, चाहे महाराष्ट्र में रही है, हर जगह उस यूथ ब्रिगेड को बलिदान देना पड़ रहा है अपना। कारण ये है कि अगर कोई ऐसा चेहरा, सचिन पायलट जैसा चेहरा या मान लीजिए कोई दूसरा कोई चेहरा अगर कांग्रेस की राजनीति में आगे बढ़ता है तो नहीं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसका खतरा होता है। और बार बार अभी इन्होंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी इतने उपचुनावों के अंदर हम लगातार जीते हैं। मैं आपको बता दूं जितनी सीटों पर उपचुनाव में आप जीते हो उसमें से एकमात्र सीट ऐसी थी जो भाजपा के पास थी, वरना आप ही के विधायक उसके ऊपर बाकायदा विधायक थे जो उनके निधन के बाद खाली हुई और आपने उनके परिवार के लोगों को सीट दी। और रही बात जमानत जब्त होने की, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं 2013 में आपके कांग्रेस के पीसीसी चीफ थे डॉक्टर चंद्रभान, और डॉक्टर चंद्रभान ने कांग्रेस के पीसीसी चीफ रहते चुनाव लड़ा और उनकी जमानत जब्त हो गई। तो राजनीति में जब सरकार होती है और सरकार के साथ में आपकी ताकत होती है और उस समय पर जब आपका कोई विधायक प्रत्याशी की डेथ हो जाती है तो आप उसके परिवार के व्यक्ति को टिकट देते हैं तो उसकी सहानुभूति भी होती है। तो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मत मानिए। राजस्थान पूरी तरह से अराजकता से ग्रस्त है, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, दलित अपराध से ग्रस्त है, महिला अपराध से ग्रस्त है, अक्रमणता से ग्रस्त है। किसान राजस्थान की पोजीशन ये है सचिन भाई, राजस्थान में किसान ने अपना वीडियो बनाकर आत्महत्या की। उसने कहा कि राहुल गांधी जब राजस्थान में आए थे जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को मैं बीच में बोला नहीं आपको। एक किसान जब राजस्थान में आत्महत्या करता है, अपना वीडियो बनाता है और वो कहता है कि जब राहुल गांधी आए थे हमारे यहाँ पर सभा करने, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे और मेरे घर पर कुर्की का नोटिस आ गया है इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये राजस्थान की स्थिति है और आप यहाँ बैठकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हो। बहुत शर्म की बात है। आप सोचिए साकला जी, मैं कहता हूं हर सरकार का अधिकार है रीशफल करे, लेकिन आपकी इस लड़ाई का जो नुकसान है वो 3 साल से राजस्थान की जनता भुगत रही है। राजस्थान की जनता को आप मत भुगताइए, आप लड़िए, आप कुछ भी करिए, 5 साल सरकार चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता ने, जिसने आपके झूठे वादे का राजस्थान की जनता भुगत रही है महंगाई से, जनता भुगत रही है डीजल और पेट्रोल और गैस की दरों से, फर्क नहीं पड़ रहा। जनता भुगत रही है खाने के तेल की रेट से। अच्छा मेरी बात उसके और आप लोगों की हिम्मत नहीं है, आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि केंद्र की सरकार को आईना दिखाओ। जगह जगह आपको तमाचे मिल रहे हैं, उपचुनाव के अंदर भारी हार हो रही है और जनता आपको बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। राहुल जी के इशारे का इंतजार कर रहे थे, कहने को तैयार नहीं है। बाकी सारी सरकारों ने पेट्रोल की रेट से, गैस की रेट से दुनिया तंग है। ये बात समझ में नहीं आ रही। आप राजस्थान की जनता को हार देना नहीं चाहते हैं। 32,000 का हार मिल रही है, 32,000 का कंजप्शन आप 1 लाख रुपए में खरीदते हैं, 5 रुपए का मास्क आप 30 रुपए में खरीदते हैं। इसके बावजूद भी 45 लाख के अंदर कबाड़ की एम्बुलेंस खरीदते हैं। इस बात को आप लोग अवसर बनाते हैं। आप लोग नरेंद्र मोदी की अखंडता की वजह से आज डीजल 100 रुपए पा रहे हैं, आज पेट्रोल 110 रुपए पा रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हो? मुंह के ताला क्यों लगा हुआ है? बताइए 32,000 की जनता करीब से समझती है और उत्तर प्रदेश का चुनाव होने दो, भगा भगा के मारेगी, भगा भगा के और ढूंढने में मिल जाओगे। तो ध्यान रखना, इस बात को ख्याल रखना। अब ये किसान आंदोलन शर्म नहीं आई जब 1 साल तक 700 किसान मर गए, तुम्हारी अक्षमता की वजह से 700 किसानों की आहुति चली गई। ये वादा करके शर्म नहीं आई आप लोगों को? और आप आज किसानों की बात कर रहे हैं। कर्जा माफ हुआ है, आपके सब लड़ लीजिएगा ना, सब एक बात बताइए ना, सब लड़ लीजिएगा। मैदान में आखिरकार जाना तो जनता के बीच है ना, लड़ लीजिएगा। इससे पहले पंजाब में क्या हो रहा है पार्टी के साथ वो भी हमने सब देखा। नवजोत सिंह सिद्धू क्या करते हैं चन्नी के साथ वो भी हमने देखा है। और रही बात कृषि कानूनों की, वो भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव और बाकी चीजें, ये तो हर पार्टी का कहीं ना कहीं अपना प्रोवोकेटिव है ना। लेकिन शंभुनाथ जी लास्ट कमेंट, शंभुनाथ जी लास्ट कमेंट, क्या यहां से आंकलन आपको कहता है कि राजस्थान का, अगर मैं सिर्फ एक उदाहरण हूं, राजस्थान है,
छत्तीसगढ़ एक आया, उसके ऊपर भी देखिए गाय बगाए चीजें चलती रहती है, फिर पंजाब में जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आखिरकार दिक्कत है क्या? देखिए, ये तो कोई भी कहीं भी कोई पार्टी शासन करती है, किसी पार्टी का राज होता है तो उसके अपने अंतर्विरोध भी होते हैं। नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा होता है। हर आदमी को लगता है भाई मैं भी तो मुख्यमंत्री बन सकता था। तो चूंकि सचिन पायलट वहां राजस्थान पीसीसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी अपनी एक ताकत है, उनकी अपनी एक लॉबी है। और अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, उनके अपने लोग हैं। तो वो दोनों के बीच थोड़ा नेतृत्व का टसल था और मेरे ख्याल से कांग्रेस जो आला कमान है उसने इसको सुलझाने की कोशिश की है। इसीलिए काफी जो फेरबदल इस बार 15 मंत्रियों को इधर उधर करना बड़ी आसान बात नहीं किया गया। 15 नए लोग रखे गए हैं और सारे अनुभवी लोग रखे गए हैं। ये भी एक खास बात है, इनमें नए कम है, अनुभवी लोग ज्यादा है। महिलाओं की संख्या बढ़ाई गई है, दलित 4 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये संकेत देता है कि कांग्रेस 2023 की तैयारी में लगी हुई है। 22 में तो पंजाब में चुनाव है, 23 में फिर राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव है। तो उसको ये भी लग रहा है किसी तरह से जहां जहां हमारी सरकारें हैं उनको तो कम से कम हम बचा लें, क्योंकि अभी लड़ाई लंबी है कांग्रेस के लिए। तो वो अपनी स्टेट जो जहां जहां उनकी स्टेट है उनको बचाने की कोशिश में सारे फेरबदल कर रही है। लेकिन एक सवाल होता है ना, तो खैर ये तो जनता को डिसाइड करना है कि सरकार भले बचा ले। पंजाब में भी सरकार चली रही, यहां पर भी लगता है कि सरकार बचा ली और दोनों एक ही मंच पर भी आ गए। लेकिन आखिरकार इन फाइटिंग और जो गुटबाजी से कांग्रेस जो है कब तक जो है पार नहीं पा सकती, और जिस तरीके से इन फाइटिंग को फिलहाल कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जब दोबारा चुनाव होगा 2023-2022 में जब चुनाव के बीच जाएगा, तो क्या जनता उसी तरीके से ही देखेगी कि एक मुख्यमंत्री और दूसरा कांग्रेस के इतने बड़ा नेता आपस में लड़ते रहे थे? लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.